अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है एन कैडेट से रिलेटेड होने वाली है। एन कैडेट जो अभी पाकिस्तान आर्मी में पहली मरतबा अनाउंस हो चुका है, जिसमें नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई कर सकती है। तो आज की हमारी जो वीडियो है एन कैडेट के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड, टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड और आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, इससे रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। और इसी तरीके से मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट की, AFNS, AMC और बाकी तमाम कोर्सेज़ की। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो थी 11 अक्टूबर तक थी, 11 अक्टूबर। इसी तरह उनको जो टेस्ट है तकरीबन 17 से स्टार्ट होंगे और 25 तक टेस्ट होंगे। आप लोगों को कोई भी डेट मिल गया होगा इस दौरान टेस्ट का, आप लोग अपना रोल नंबर स्लिप चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट है आर्मी की, इस पर आप चेक कर ले, आपको रोल नंबर स्लिप मिल गया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, क्या नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं। इसी तरीके से वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, इसकी तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है। और एकेडमिक में कि आप लोगों ने अपने नर्सिंग का कोर्स देखना है या नहीं। और हम अपने कोर्स से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। तकरीबन हमारा जो कोर्स है उससे आप 3 से 4 दिन में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, टेस्ट पासिंग गारंटी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि इसमें जो 4th ईयर नर्सिंग वाली स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जो अभी करंटली 4th ईयर में है, अगर फाइनल ईयर में भी है तो भी कर सकती है, कोई इशू नहीं। बाकी उनके जो इंटर्नशिप है और बाकी जो भी चीज़ें वो आर्मी हैंडल करेगी। ठीक है। जो 3rd ईयर में है या अभी 2nd ईयर में, उनके लिए ये नहीं। ठीक है। जस्ट 4th ईयर BSN। ठीक है। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको पता है कि 4th ईयर BSN। ठीक है। इसी तरीके से 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है। इस डेट को आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अनमेरिड। ठीक है। इसी तरह फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स कर सकती है। बाकी इसके बाद अभी हम आते हैं अपने वीडियो कंटेंट की तरफ। तो वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगा, टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड आपको गाइड करूँगा और टेस्ट सिलेबस। आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस होंगे और आपको कितना टाइम दिया जाएगा। टेस्ट का सिलेबस क्या है, वर्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। और एकेडमिक के लिए कि आप लोगों ने अपना नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं, जिसमें आपके नर्सिंग एथिक्स आ जाते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि अभी देखिए 3 से 4 दिन है आपकी इनिशियल टेस्ट में, तो आप लोगों ने 3 से 4 दिन में किस तरह से तैयारी करनी है जिससे आपका टेस्ट क्लियर हो। और ना सिर्फ टेस्ट क्लियर हो बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें मेरिट बनता है और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है जिससे आपका नाम भी मेरिट में आ जाए और आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है और हम जो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम लोग को गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट पैटर्न की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के टेस्ट के अंदर 3 पोर्शंस इंक्लूडेड है करंटली। ठीक है। 4th पोर्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करंटली हम 3 पोर्शंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। आपके वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है। आपके नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। वर्बल और नॉन वर्बल क्या है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसमें लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने वर्बल की वीडियोस भी दिए हैं, नॉन वर्बल की वीडियोस भी दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखें। ठीक है। तो आपके टेस्ट के अंदर ओवरऑल वर्बल, नॉन वर्बल और पर्सनालिटी टेस्ट। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू मस्ट हैव टू लर्न द शॉर्टकट ट्रिक्स। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90% ऑफ 90 क्या है, ये आपके वर्बल में आता है। तो अभी आप इसके ऊपर सोचने लग जाओगे कि यार ये मैंने कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे होगा। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस 90 का पहला डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 × 9 = 81, ये आपका हो गया। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 30% ऑफ 30 क्या है, तो ये भी आपके लिए ईजी है, 3 × 3 = 9। इसी तरीके से तमाम वर्बल की 13 टाइप्स है। ठीक है। टोटल वर्बल की 13 टाइप्स है जो आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। हर टाइप का अपना शॉर्टकट ट्रिक है, उसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होते हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। इसी तरीके से नॉन वर्बल के टोटल 6 टाइप्स है जो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। और बाकी पर्सनालिटी टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हो ना, तो उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके जो इनिशियल रिस्पॉन्सेज है उसको नोट किया जाता है, और फिर जब आपकी फाइनल इंटरव्यू होती है और पर्सनालिटी असेसमेंट होती है,
तो उसके साथ इसको चेक किया जाता है कि अभी आपने क्या कहा था और बाद में आप क्या कहोगे। तो आपके इन रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है आप में कि अभी इसके अंदर कोई तजाद तो नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीज़ें सही होती है, कोई गलत नहीं होता। और ना इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर। आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आपके वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। बाकी देखिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एकेडमिक का क्या होगा। तो एकेडमिक आपको पता है कि आपका जो BS का जो नर्सिंग का जो कोर्स है 4 सालों का कोर्स है, उसके अंदर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। उनकी लिस्ट क्या है, ये आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है। जिसमें देखें नर्सिंग आप फंडामेंटल आप नर्सिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, आप लोगों ने एनाटमी पढ़ी होगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। ये मैं मेन सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। इसी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, पीड ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, एपिडेमियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी जो कि कम्युनिटी मेडिसिन का हिस्सा है, बायोस्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये तमाम ओवरऑल आप लोगों के नर्सिंग का सिलेबस है जो कि आप लोगों के नर्सिंग काउंसिल है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अभी जितना मैं अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपका एकेडमिक 2 तरह का हो सकता है। एक होता है जनरल एकेडमिक, ठीक है, जिसमें इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये चीज़ें आती है। एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो अभी जिस तरह आप लोगों का एन कैडेट है, तो इसी तरह जिन लड़कों ने MBBS किया होता है उनको 4th ईयर में M कैडेट के लिए सीट्स आती है। तो उनका एकेडमिक नहीं होता, उनका सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल होता है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के टेस्ट में भी सिर्फ और सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल होगा, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट के अंदर कोई एकेडमिक नहीं होगा, और इन केस अगर एकेडमिक हो भी तो आपके सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जिन टेस्टों के अंदर एकेडमिक होता है तो वहाँ पर एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो भी आप मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, ये तो अगर पूरे सब्जेक्ट्स हम मिलाए तकरीबन 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स बनते हैं। इनमें से 50 MCQs कैसे बनाएंगे वो लोग, ठीक है। और फिर इनकेस अगर उन्होंने बनानी भी हो तो मेन सब्जेक्ट से बनाएंगे, जिस तरह एनाटमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी हो गया, तो इसी तरह मेन सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। तो जितना मैं आपको कह सकता हूँ इंशाल्लाह यही होगा। आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के अंदर एकेडमिक सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा। आप लोग अपने वर्बल की तैयारी कर ले, नॉन वर्बल की तैयारी कर ले और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कर ले, ठीक है। आप लोग का कोई एकेडमिक टेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि 50 MCQs में आपके 4 सालों कोर्स से आपको जज किया जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी कर ले। वर्बल के टोटल 13 टाइप से वो प्रिपेयर कर ले, नॉन वर्बल की 6 टाइप से वो प्रिपेयर कर ले, और पर्सनालिटी टेस्ट के जो रूल्स है उसको आप कवर कर ले। हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं इनकी। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे, ठीक है। टेस्ट की 100% गारंटी होगी। ना सिर्फ आपका टेस्ट क्लियर होगा बल्कि आपके टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, और इसी के बेसिस पे आपके मेरिट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बुक लिए होंगे जहाँ पे एकेडमिक के अंदर इस्लामियत, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स ये चीज़ें होगी। तो ये तो आपके टेस्ट में आ ही नहीं सकता, ये तो आपके टेस्ट का बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। ओ तो इसलिए उन बुक्स पे अपना टाइम ज़ाया ना करें जिनको तो पता ही नहीं है कि एन कैडेट क्या है, क्योंकि एन कैडेट पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस बार पहली मरतबा अनाउंस हो चुका है। इसी तरीके से उन लोगों के पीछे ना जाए जो खुद ये ना जो दे चुके हो, ना इनको पता हो। अभी एक सिविलियन आपको क्या पढ़ाएगा? लेट्स सपोज अगर एक बंदा है जिसने BA किया हुआ है तो आपको क्या पढ़ाएगा कि BS नर्सिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमारा तो काम यही है, हम तो खुद ये दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, काफ़ी साल से इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें पता है कि एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी मेडिसिन क्या है, नर्सिंग एथिक्स क्या है, और इन टेस्टों के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, कहाँ कहाँ से MCQs आते हैं। तो इसलिए आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन गाइडलाइन होगी, ठीक है। बाकी ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, 4 सेट्स है हमारे नोट्स के, ठीक है। आप लोग का जो एन कैडेट है ये बेसिकली आर्मी मेडिकल कॉलेज या आर्मी मेडिकल कॉर्प के अंदर आता है। तो इसलिए हमने AMC के नाम से किया। ये देखिए ये हमारा 4 सेट्स आप नोट्स है, ठीक है, जिसमें ये OPI आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, ये आपके नॉन वर्बल है और ये आपके वर्बल है। ये 4 नोट्स हम आपको देंगे और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इन नोट्स की जो फीस है 4000 है, आपको ये 4000 में मिलेंगे, फिक्स फीस है, इसमें किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है, उससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। इसी तरीके से हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो उसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे, ठीक है, उसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे, उसमें टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इसी तरीके से उसमें हम आपको नोट्स भी देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। बाकी आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 300 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। चाहे आप हमारे नोट्स देते हो या आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हो, हम आपको टेस्ट से पहले सेलेक्टेड MCQs भी देंगे
और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट 90% एंड अबव मार्क्स के साथ क्लियर होगा। अच्छा देखिए, ये नोट्स आपको किस तरह से मिलेंगे, तो हम आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप देंगे, ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हो। उसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर हम आपका अकाउंट बनाएंगे और उसी के अंदर आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे क्लासेस है ये हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं, एलायंस फोर्सेज एकेडमी के नाम से हमारा वेबसाइट है। सो अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वस्सलाम।